लोकसभा चुनाव में यूं तो कई सीटों पर कड़ा मुकाबला होने वाला है, लेकिन अब इस मुकाबले को एक उम्मीदवार ने भारत पाकिस्तान का मुकाबला तक करार दे दिया है। कौन सी है ये सीट और किसने दिया है ये चर्चा में आने वाला बयान, आइए आपको दिखाते हैं। चुनाव में भारत पाकिस्तान का मुकाबला। लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और वो जीतना भारत को ही है। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। कन्नौज में कांटे की टक्कर। विचारधारा पाकिस्तानी है। यूपी की कन्नौज सीट, वो सीट जिसमें अब खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतर गए हैं। यहाँ सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। अखिलेश आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो वहीं यहां से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी बयानबाजी भी देखी जा रही है। अखिलेश का यहां मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक से है और इसलिए यह सीट अब हॉट सीट में से एक बन गई है। अब अखिलेश के नामांकन के दिन उनके विरोधी सुब्रत पाठक ने उन पर बड़ा वार किया और अपने और अखिलेश के बीच के इस मुकाबले को भारत पाकिस्तान का मैच बता दिया। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि वर्ल्ड कप की तरह ही यहाँ भी जीत भारत की ही होगी। लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और वो जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। कन्नौज से पहले तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में इस सीट पर खुद अखिलेश ने उतरने का फैसला किया। अखिलेश पर हमला बोलते हुए सुब्रत ने ये तक कह दिया कि अखिलेश की विचारधारा पाकिस्तानी है और वो दंगाइयों और माफियाओं को संरक्षण देते रहे हैं। उनकी विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब मैं किसी देश से बात नहीं करता। पाकिस्तान माने आतंकवादी, पाकिस्तान माने भ्रष्टाचारी, पाकिस्तान माने लुटेरा। जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर इन 75 वर्षों में 27% जो हिंदू आबादी हमारी वहाँ के ऊपर समाप्त कर दी गई। 14-14, 15-15 साल की बच्चियों को उठाकर जबरदस्ती 70-70 साल के लोगों से निकाह करा के किस प्रकार के उनको एक अत्याचार उनको दिए गए। और जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है कि हम देखते नहीं हैं, तो वो उस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति है। आज जिस प्रकार से माफिया के घर पे जाना, एक दुर्दांत माफिया, वो भी जो कि विशेष संप्रदाय का था, इसलिए उसके घर में जाना, मैंने माफिया और आतंकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, उकसाना, किस प्रकार से इस प्रकार के लोग निकलेंगे। अखिलेश के नामांकन के दिन समाजवादी पार्टी ने अपना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। अखिलेश को उम्मीद है कि कन्नौज में उनके उतरने से ये सीट उनके नाम होगी। कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। समाजवादी पार्टी के लिए 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में चुनौतियां लगातार बढ़ी हैं। इसीलिए अखिलेश का कन्नौज से मैदान में उतरना पार्टी की सियासी सेहत के लिहाज से कई मायनों में अहम माना जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट पर बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराया था। सुब्रत पाठक को 5,63,087 वोट मिले थे, लेकिन डिंपल यादव भी 5,50,734 वोट पाने में कामयाब रही थी और सुब्रत पाठक 12,000 से कुछ ज्यादा वोटों से जीत गए। इसीलिए इस बार पिछली हार का बदला लेने के लिए अखिलेश खुद मैदान में हैं। अब उसे चुनाव लड़ने लायक नहीं, उसे भेजना चाहिए ल्यूनेटिक असाइलम, पागल खाने में, क्योंकि जो पागल है आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। और अगर ये बात कह रहा है तो पागल है। He should be sent to lunatic asylum. कन्नौज सीट पर 1998 से 2014 तक लगातार समाजवादी पार्टी जीती। 3 बार खुद अखिलेश यहां से सांसद रहे हैं। 2012 में अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो उपचुनाव में डिंपल यादव पहली बार कन्नौज से ही सांसद चुनी गई। 2014 में भी डिंपल यादव ने कन्नौज से जीत हासिल की थी, मगर 2019 में समाजवादी पार्टी का ये किला बीजेपी ने भेद लिया। लेकिन इस बार अखिलेश खुद मैदान में उतरे हैं। यही वजह है कि ये मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।